एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव परमपुर में सोनिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी मां गीता देवी के साथ रहती थी। सोनिया के पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। गीता देवी बहुत मेहनती थीं और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य का सपना देखती थीं। सोनिया बेटा, जल्दी उठो। आज तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करनी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमें आज ज्यादा मोमोज बेचने होंगे। माँ, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। माँ बेटी मिलकर गांव के बाजार में एक पुराने से रेहड़ी ठेले पर मोमोज बेचती थीं। गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, वे हर मौसम में डटी रहती थीं। बीबी जी, 2 प्लेट दे दो, लेकिन चटनी थोड़ी तेज रखना। जी भैया, आपके लिए खास चटनी। एक दिन शहर से एक नौजवान शेफ विवेक गांव में आया। वो अपने दादा से मिलने आया था। जब उसने सोनिया के मोमोज चखे तो वो हैरान रह गया। ये तो शहर के बड़े होटलों से बेहतर स्वाद है। तुमने ये सीखा कहाँ से? माँ ने सिखाया है, बचपन से उनका हाथ बटाती हूँ। विवेक ने सोनिया और गीता देवी को एक पेशकश की। अगर तुम लोग मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। तुम्हारा अपना कैफे हो सकता है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, शहर हमारे बस की बात नहीं। नहीं माँ, अगर आप साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सोनिया और गीता देवी ने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए गांव को अलविदा कहा। शहर की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें उनके लिए एक नई दुनिया थीं। विवेक ने सोनिया को एक मशहूर शेफ के अधीन ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया। सोनिया ने न सिर्फ मोमोज के नए फ्लेवर सीखे, बल्कि बिजनेस भी समझा। सोनिया, तुम में लगन है, एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी। मेरी बेटी को देखो, जैसे जैसे वो सीख रही है, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एक दिन सोनिया को पता चला कि विवेक का कैफे नुकसान में चल रहा है और वे अब नई जगह नहीं खोल सकते। माँ, हमारे सपने शायद अधूरे रह जाएं। नहीं बेटा, जब तक हम हार नहीं मानते, हम हारे नहीं। सोनिया, तुमने जो सीखा है, अब समय है कि अपना स्ट्रीट फूड स्टॉल खुद शुरू करो। सोनिया और गीता देवी ने मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। नाम रखा सोनिया के मोमोज। शुरू में ग्राहक कम आए, मगर स्वाद सबके दिल को छू गया। ये तो सच में लाजवाब है। एक और प्लेट पैक कर दो, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सोनिया का स्टॉल मशहूर हो गया। मीडिया ने इस पर रिपोर्टिंग की और फिर एक बड़े कैफे के मालिक मिस्टर खन्ना वहां आए। तुम्हारा स्वाद कमाल का है, मेरे ब्रांड के साथ काम करोगी? मैं अपनी माँ के नाम से ब्रांड बनाऊंगी, गीता मोमोज। बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। कई महीने बाद सोनिया और गीता देवी वापस गांव आईं, मगर अब वे गरीब नहीं थीं। गांव के लोग हैरान रह गए। ये वही सोनिया है ना, जो बाजार में ठेले पर मोमोज बेचती थी? सोनिया और गीता देवी ने गांव में एक शानदार नया घर बनवाया और साथ ही गीता मोमोज नाम से एक आधुनिक कैफे भी खोला। ये सिर्फ एक कैफे नहीं था, बल्कि गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। सोनिया अब एक प्रेरणादायक वक्ता भी बन चुकी थी। वह अक्सर अपने गांव और आसपास के स्कूलों में जाकर बच्चों को अपनी सफलता की कहानी सुनाती थी। वह उन्हें बताती थी कि कैसे उसने गरीबी और मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। तुम सब में एक अनोखी शक्ति है। कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मेहनत, लगन और विश्वास तुम्हें हर सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। बच्चे सोनिया की बातों को उत्सुकता से सुनते थे। उनकी आंखों में भी बड़े बड़े सपने पलने लगते थे। सोनिया की कहानी परमपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई थी। मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। सपने देखो और उनके लिए दिन रात एक कर दो। ये थी एक गरीब माँ बेटी की कहानी, जो मेहनत, हिम्मत और प्यार के सहारे एक मिसाल बन गई।